आईटीआई वाले एसआईडी पोर्टल के इंस्टीट्यूट लॉगिन को समझ ही नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से इंस्टीट्यूट को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब आप लोग सोचेंगे कि वो समस्या कौन-कौन सी है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इंस्टीट्यूट जो है 4 तरह की समस्या से इस समय गुजर रहा है। सबसे पहली समस्या इंस्टीट्यूट की कि इंस्टीट्यूट के लॉगिन पर बच्चे ही नहीं दिख रहे हैं। दूसरी समस्या है इंस्टीट्यूट के लॉगिन पर एक बच्चा या तो 2 बार दिख रहा है या फिर कई बार दिख रहा है। तीसरी समस्या है कितने बच्चों का पीआर नंबर जनरेट हो गया और कितने बच्चे बचे हैं, ये कैसे पता करें। और चौथी समस्या है कैसे पता करें कि बच्चे की कंडीशन क्या है, क्या उसने अपनी लर्नर लॉगिन आईडी बना ली है, क्या उसने अपनी ई-केवाईसी कर ली है या फिर उसने अभी तक अपनी लॉगिन आईडी नहीं बनाई है। अगर आप आईटीआई कॉलेज चला रहे हैं तो आपको इन सभी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा। चिंता मत करिए, आज की इस वीडियो में हम आपको आपके इंस्टीट्यूट के लॉगिन के बारे में सब कुछ डिटेल में समझाएंगे ताकि आपको ऐसी कोई भी समस्या ना हो। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है दोस्तों। वीडियो में बताए गए किसी भी जानकारी को मिस मत करिएगा और अगर किसी लेवल पे आपको किसी तरह का कंफ्यूजन होता है या फिर कोई क्यूरी आपकी होती है तो आप हमको नीचे दिए गए नंबर पे जो है आप हमें व्हाट्सएप करके बता सकते हैं ताकि हम आपकी जो भी क्यूरी है उसका जो सॉल्यूशन है जल्द से जल्द प्रोवाइड कर सके। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों के सामने जो है एक इंस्टीट्यूट का लॉगिन हमने खोला हुआ है, आप लोगों को दिख रहा होगा। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको जो 6 कॉलम दिख रहे होंगे, अब उन कॉलम्स के बारे में आपको डिटेल में जानना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इन सभी कॉलम्स के बारे में डिटेल में नहीं जानेंगे तो आपकी समस्या बनी रहेगी, इसीलिए हम इन सभी कॉलम्स को आपको डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। अब देखिए इन 6 कॉलम में से ये जो सबसे पहला कॉलम है टोटल ट्रेनिंग रिकॉर्ड अपलोडेड, ये आपके लिए वैल्यूएबल नहीं है, तो आपको इससे कोई भी मतलब नहीं रखना है। उसके बाद देखिए कॉलम आता है टोटल इन्विटेशन सेंड टू ट्रेनीज। इस कॉलम का मतलब है कि यहाँ जो आपको फिगर दिख रहा है आपने इतने ही एडमिशन जो है एससीवीटी पोर्टल पे लिए थे, यानी कि जो आपका स्टेट का पोर्टल था आपने उस पे इतने ही एडमिशन लिए थे। अब बहुत सारे इंस्टीट्यूट का तो यहाँ फिगर सेम होगा जितने उन्होंने स्टेट पोर्टल पे एडमिशन लिए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी इंस्टीट्यूट होंगे जिनको यहाँ पे फिगर कम दिख रहा होगा। जैसे कि मैं बात करूं इसी इंस्टीट्यूट की, इन्होंने अपने स्टेट पोर्टल पे 171 एडमिशन लिए थे और इनका जो है 171 बच्चे यहाँ पे अपलोड हो गए हैं, इसलिए उनको 171 बच्चों को जो है डीजीटी ने जो है लिंक भेजा था ट्रेनिंग वेरिफिकेशन करने के लिए। अब बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे होंगे कि यहाँ पे उन्होंने मान लिया 171 एडमिशन लिया है लेकिन उनको यहाँ पे 170 या 169 या 168 दिख रहे होंगे। उसका मतलब है कि जो आपके बच्चे यहाँ पे कम दिख रहे हैं वो बच्चे अभी स्टेट से एसआईडी पोर्टल पर माइग्रेट नहीं हुए हैं। और ऐसी समस्या केवल आपके स्टेट के साथ नहीं है, ऐसी समस्या और भी बहुत सारे स्टेट के साथ है। इसके लिए उम्मीद है कि डीजीटी जल्द ही एपीआई का लिंक फिर से खोलेगा। तो होप आप लोग समझ गए होंगे कि टोटल इन्विटेशन सेंड टू ट्रेनीज का मतलब क्या है। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं, इस कॉलम का मतलब है कि आपकी आईटीआई में कितने बच्चों ने एडमिशन लिया है, फिर उसका यहाँ फिगर दिखाई देगा और उनको इन्विटेशन गया है। अब इसके बाद बात करते हैं थर्ड कॉलम की। देखिए थर्ड कॉलम है आपका टोटल ट्रेनी रजिस्टर्ड कितने हैं, यानी कि वो बच्चे जिन्होंने अपनी एसआईडी पोर्टल पे लॉगिन आईडी क्रिएट करके रजिस्टर्ड अपने आप को कर लिया है लर्नर के अंदर। अब देखिए यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे 171 बच्चे थे जिसमें से 153 बच्चों ने जो है यानी कि 153 स्टूडेंट ने जो है अपने आप को एसआईडी पोर्टल पे रजिस्टर्ड करके अपनी लॉगिन आईडी क्रिएट कर ली है। अब जब बच्चों ने अपनी लॉगिन आईडी क्रिएट कर ली है तो उसके बाद बच्चों को क्या करना था, अपनी ई-केवाईसी करके पीआर नंबर जनरेट करना था। अब देखिए यहाँ पे जो है फोर्थ कॉलम है टोटल परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेटेड। अब यानी कि इस कॉलम में वो संख्या दिखाई जाएगी जिन बच्चों ने अपना परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट कर लिया है। अब ये संख्या जो है ये किसमें से होगी, ये आपकी इस संख्या में से होगी। तो आप लोग को ये पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए आप लोग की यहाँ पे 127 है, मतलब कि 171 में से 153 बच्चों ने अपनी आईडी एसआईडी पोर्टल पे बनाई, जिसमें से 127 बच्चों ने अपनी ई-केवाईसी करके पीआर नंबर जनरेट कर लिया। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी ई-केवाईसी करी होगी लेकिन पीआर नंबर जनरेट नहीं हुआ होगा, वो इन प्रोसेस में चले गए होंगे। तो उसके लिए हमारा यहाँ पे पांचवा कॉलम। अब पांचवें कॉलम का मतलब यहाँ पे वही है कि जो बच्चे जिन्होंने अपनी ई-केवाईसी करी और उन्होंने जो अपना डेटा स्टेट के आईटीआई एप्लीकेशन के फॉर्म में भरा था उससे मैच नहीं हुआ, तो उसके बाद उनकी रिक्वेस्ट जो है स्टेट के पास चली गई उसको अप्रूव करने के लिए। तो अब वो स्टेट का कॉल हो गया। अब जैसे ही वो स्टेट को अप्रूव करेगा तो वो बच्चे यहाँ से जो है आपके इस कॉलम में मूव होके आ जाएंगे। तो जिन भी बच्चों के नीचे पीआर इन प्रोग्रेस दिखा रहा है उनको पैनिक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब देखिए यहीं पे एक चीज ध्यान देने वाली है। अब 153 बच्चों में से इन्होंने 127 बच्चे ने तो पीआर नंबर जनरेट कर लिया और 5 बच्चे इन प्रोग्रेस चले गए, मतलब कि 153 में से आपका 132 बच्चों ने जो है ई-केवाईसी का प्रोसेस कंप्लीट किया, लेकिन बाकी के बच्चों ने नहीं किया। एक चीज और यहाँ पे ध्यान देने वाली है, अब केवल 153 बच्चों ने ही एसआईडी पोर्टल पे अपनी लॉगिन आईडी क्रिएट करी, लेकिन बाकी के बच्चों ने यानी कि 171 में से जो बाकी के बच्चे हैं उन्होंने अपनी लॉगिन आईडी क्रिएट नहीं करी। तो अब मैं यहाँ आपको एक बार को डिफरेंस बता दूं। अब देखिए जैसे कि 171 बच्चे थे जिसमें से 153 बच्चों ने जो है अपनी आईडी जनरेट कर ली एसआईडी पोर्टल पे, तो 18 बच्चे ऐसे बचे
जिन्होंने अभी तक अपनी लॉगिन आईडी जनरेट नहीं करी है। अब उन बच्चों ने लॉगिन आईडी जनरेट क्यों नहीं करी? हो सकता है वो किसी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हो लॉगिन आईडी जनरेट करने में, या फिर हो सकता है कि उन बच्चों ने नाम अपना कटवा लिया हो किसी भी कारणवश, वो बच्चों का नाम कट गया होगा तो इसलिए उनका पीआर नंबर जनरेट नहीं होगा। तो इस कंडीशन में पैनिक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जिन बच्चों का नाम कट गया है उन बच्चों की आपको सूची बनानी है, स्टेट रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है उसमें अपने लेटर हेड पे आईटीआई के, और बच्चों का नाम लिखना है, आगे ट्रेड लिखनी है, और वो सूची जो है अपने संबंधित नोडल संस्थान को या फिर संबंधित जेडीज को, यानी कि जो आपके ज्वाइंट डायरेक्टर्स होते हैं या फिर जो नोडल संस्थान होता है उनको आपको दे देनी है ताकि वो डेटा स्टेट को दे सकें। अब एक चीज और ध्यान देनी है, अब यहाँ पे आपका अगर मान लीजिए कुछ बच्चे आपके टोटल परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर में दिखा दे रहे हैं और कुछ बच्चे जो है आपके पीआर इन प्रोग्रेस में दिखा रहे हैं, तो इन दोनों का सम देखिए 127 और 5 अगर दोनों का योग करें तो 132 आ रहा है। अब टोटल एडमिशन हमारे पास 171 थे, तो 171 में से जब 132 हम माइनस कर देंगे तो 39 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जो है अभी तक ई केवाईसी भी नहीं करी है। अब 39 बच्चों में से 18 बच्चे तो ऐसे जिन्होंने लॉगिन आईडी ही नहीं बनाई, लेकिन 21 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने लॉगिन आईडी बनाई लेकिन अपनी जो है ई केवाईसी नहीं करी। अब ई केवाईसी करते समय उनको कुछ एरर्स आ सकती हैं जिसके लिए हमने वीडियोस पहले ही अवेलेबल करा रखी हैं। अगर कोई एरर नहीं आ रही है तो उन बच्चों का आपको पीआर नंबर जनरेट करना है। अब देखिए जो 18 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अभी तक लॉगिन आईडी क्रिएट नहीं करी है, अब उसमें एक रीजन तो मैंने आपको बता दिया कि वो बच्चे हो सकता है कि आईटीआई छोड़ के चले गए, उनका नाम कट गया हो, या फिर दूसरा रीजन ये हो सकता है कि उन बच्चों ने जो है जो मोबाइल नंबर अपने आईटी एप्लीकेशन फॉर्म में भरा था वो नंबर बंद हो गया हो, या फिर किसी कारणवश वो नंबर खो गया हो और बच्चे वो नंबर नहीं निकलवा पा रहे क्योंकि वो नंबर किसी और को अलॉट हो गया। तो इस केस में जो है डीजीटी अभी काम कर रही है। डीजीटी ने अपना एसपीओसी भी जारी करा था, उसमें उन्होंने मेंशन किया था कि जल्द ही जो है वो कोई अल्टरनेट प्रोवाइड कराएंगे जिन बच्चों की ऐसी समस्या है कि उन्होंने जो अपना नंबर आईटी एप्लीकेशन फॉर्म में भरा था अगर वो खो गया है तो वो किस तरह से अपना नंबर चेंज कर पाएंगे। इस टॉपिक पे डीजीटी काम कर रही है और जल्द ही जो है इसका सॉल्यूशन भी डीजीटी आपको प्रोवाइड कराएगी। तो आप लोग को पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। मैंने आपको पहले भी बताया था जब तक एक एक बच्चा एसआईडी पोर्टल पर माइग्रेट नहीं हो जाएगा और एक एक बच्चे का पीआर नंबर जनरेट नहीं हो जाएगा तब तक जो है ये पोर्टल खुला रहेगा और इसकी डेट बढ़ती रहेगी। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि टोटल इनविटेशन सेंड वाला कॉलम में जो आपको फिगर दिखेगा वही फिगर आपको जो है टोटल ट्रेनी रजिस्टर्ड वाले में दिखना चाहिए। सेम फिगर दिख रहा है तो समझ लीजिए आपके सभी बच्चों ने जो है एसआईडी पोर्टल पे अपनी लॉगिन आईडी क्रिएट कर ली है। इसके बाद जब सभी बच्चों ने लॉगिन आईडी क्रिएट कर ली है तो पीआर जनरेट होने के लिए अब जो आपका टोटल पीआर नंबर जनरेशन वाला कॉलम है ये वाला, इसका सम और इसका सम पीआर इन प्रोग्रेस वाले का इन दोनों का सेम होना चाहिए, यानी कि जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 171 आना चाहिए, तभी हमारी समस्या जो है हर तरह से सॉल्व होगी। यानी कि जब ये 171 हो जाएगा तो इस आईटीआई का डेटा कंप्लीट हो जाएगा, उनका पीआर नंबर आ जाएंगे सभी के। अब हमें ये देखना है कि हमारे कौन कौन से बच्चे जो हैं पीआर नंबर हमारा जनरेट होने से रह गया है, लेकिन उससे पहले जो है हम एक चीज देखेंगे कि इन आईटीआई वालों की एक शिकायत थी कि इनके कुछ बच्चे जो है दो दो बार दिख रहे थे। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स को जो इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही होगी। तो जब हम आईटीआई ट्रेनिंग इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये स्क्रीन आ जाएगी। अब इस स्क्रीन में नीचे आके हमको यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक करना है। अब जैसे ही हम यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पे हमें इंस्टीट्यूट वालों ने बताया था कि यहाँ पे जो सचिन है ये बच्चा दो बार दिख रहा है। इसका स्टेट रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ देखिए, शिफ्ट देखिए और ट्रेड देखिए, ठीक है। इसका पीआर नंबर भी जनरेट हो गया है, देखिए इसका पीआर नंबर भी आपको यहाँ दिख रहा होगा, आखिरी में देखिए 8449 है। अब ये जो हमें दिख रहा है पहले पेज पे दिख रहा है। अब हम इसका दूसरा पेज देखते हैं। अब जैसे ही आप दूसरे उस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी हो सकता है वो बच्चा आपको फिर से दिखे दूसरे पेज पे, तो उसमें आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आपको दूसरे पेज पे ना दिखे, तीसरे पेज पे दिखे, तीसरे पेज पे ना दिखे तो चौथे पेज पे दिखे, तो आपको उस कंडीशन में पैनिक नहीं करनी है। हो सकता है एक बच्चा आपको यहाँ पे दो दो बार दिखे तो वो टेक्निकल ग्लिच की वजह से हो सकता है, उसमें बिल्कुल भी आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। बस आपको वहां पे क्या चेक करना है कि उस बच्चे का स्टेट रजिस्ट्रेशन नंबर चेक कर लीजिए और पीआर नंबर चेक कर लीजिए। अगर दोनों चीज सेम है तो एक बच्चा दो बार दिख रहा है, उसमें जो है कोई भी परेशानी की बात नहीं है। एक चीज हम बात करते हैं, अब कैसे पता करें कि कितने बच्चों का हमारा जो पीआर नंबर जनरेट हो गया है। उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो आपको देखिए छठा कॉलम दिख रहा है फील्ड सीट, यहाँ पे देखिए एक कॉलम है, आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया गया है। जैसे आप इस शीट को डाउनलोड करेंगे तो आपके पास आपकी आईटीआई का पूरा डेटा जो है एक्सेल शीट में डाउनलोड हो जाएगा। अब देखिए हम एक्सेल शीट भी इस आईटीआई की खोल लेते हैं। अब देखिए इस आईटीआई में 171 बच्चे थे जिसमें से जो है 124 बच्चों का पीआर नंबर जनरेट हो चुका है। अब यहाँ पे कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से डेटा कुछ आईटीआई में जो है डिफरेंट रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो उसमें पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अब हमें ये पता करना है कि कितने बच्चों का पीआर नंबर जनरेट नहीं हुआ है या कितने बच्चों ने जो है अपना एसआईडी पोर्टल पे रजिस्टर्ड नहीं किया है। तो उसके लिए देखिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है इस एसआईडी रजिस्टर्ड, यानी कि यहाँ पे हमको नो पे लगा लेना है। यस का मतलब है ये बच्चे एसआईडी पोर्टल पे रजिस्टर्ड हो चुके हैं, इन्होंने अपनी लॉगिन आईडी क्रिएट कर ली है। उसके बाद जो है हम आते हैं इसमें नो पे। अब ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक जो है अपनी एसआईडी पोर्टल पे लॉगिन आईडी लर्नर के अंदर क्रिएट नहीं करी है, तो उन सभी बच्चों को जो है अपनी लर्नर की आईडी से
से जो है जाके अपना रजिस्ट्रेशन करना है उस नंबर से जो नंबर उन्होंने आईटीआई के फॉर्म में भरा था। अब ये वाला कॉलम जो आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें इज एसआईडी रजिस्टर्ड का मतलब क्या है। मतलब कि वो बच्चे जिन्होंने अपना एसआईडी पर रजिस्टर्ड कर लिया है उनके आगे यस आएगा, जिन्होंने नहीं करा है उनके आगे नो आएगा। अब इसके बाद एक कॉलम आता है आपका इस पीआर नंबर जनरेटेड। अब इस पीआर नंबर जनरेटेड में देखिए जिनका जनरेट हो गया है उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब जिनका जनरेट हो गया उनका सामने आ जाएगा पीआर नंबर इस वाले कॉलम में। अब जिनका नहीं जनरेट हुआ हमें तो उस पे काम करना है, तो आपको यहाँ पे नो पे लगाना है। अब नो पे देखिए यहाँ पे यस और नो फिर से आएगा एसआईडी रजिस्टर्ड में, तो जिन्होंने यहाँ पे रजिस्टर नहीं किया उनको रजिस्टर्ड कराना है पहले। तो ये सारा कॉलम जो है यस हो जाएगा, उसके बाद जो है आपको यहाँ पे अपना काम करना है। अब जिन बच्चों के आगे नो आ रहा है उन बच्चों ने हो सकता है अपनी ई केवाईसी अभी तक कंप्लीट ना करी हो या फिर ई केवाईसी में किसी तरह की कोई समस्या हो रही हो, तो उन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए आप लोग को वीडियोस भी अवेलेबल कराई जा चुकी हैं। वरना डीजीटी ने अपना एसपीओसी यानी सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी जारी कर दिया है। उनकी जो मेल आईडी जारी हुई है आप उस पर अपनी समस्याओं को भेज सकते हैं। और थोड़ा सा जो है आप वेट कर लीजिए, जो उन्होंने जो है एसपीओसी जारी करा था उसमें उन्होंने बताया कि कुछ प्रॉब्लम से वो काम कर रहे हैं। तो होप सभी इंस्टीट्यूट को यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद एक कॉलम है कि पीआर नंबर। तो पीआर नंबर देखिए बहुत सारे लोगों का जो है जनरेट होके आ गया होगा, जिनका नहीं जनरेट आके आया होगा उनके आगे देखिए ब्लैंक आ रहा होगा बिल्कुल इस तरह से। अब इसके बाद इन प्रोग्रेस वाला है। अब देखिए जिन बच्चों के आगे इन प्रोग्रेस आ रहा है उनके लिए आपको पैनिक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मतलब कि उनका कॉल स्टेट के पास चला गया है, उनका डेटा स्टेट अप्रूव करेगा। अब यहाँ पे बच्चे जो नो है, तो देखिए जिन बच्चों के आगे यहाँ पे पीआर इन प्रोग्रेस में नो है आपको उन्हीं पे काम करना है। अब उसके लिए सबसे बढ़िया क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया सबसे पहले इस रजिस्टर्ड वाले पे जाके आपको नो पे लगा लेना है, इनको रजिस्टर्ड करा लेना है। जैसे आप इनको रजिस्टर्ड करा लेंगे सबके आगे यस हो जाएगा, तो यहाँ पे नो का कॉलम बचेगा ही नहीं। अब यहाँ पे इस पीआर जनरेटेड में जिनके आगे नो दिखा रहा है आपको उन पे काम करना है, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखिए जैसे आप यहाँ पे नो लगाएंगे तो यहाँ पे कुछ बच्चों का इन प्रोग्रेस होगा, तो उनको आपको नहीं लगाना है। देखिए इसका इन प्रोग्रेस में है तो इसको आपको हटा देना है, तो यहाँ पे भी आपको जो है नो लगाना है। अब इन बच्चों पे मेनली आपको काम करना है। इन बच्चों का पीआर नंबर अभी तक जनरेट नहीं हुआ है, ना तो ये इन प्रोग्रेस में गए ना ही इनका जनरेट हुआ है, तो यही बच्चे हैं जिन पे आपको काम करना है। तो होप आप लोगों को सभी चीजें समझ में आ गई होंगी इस इंस्टीट्यूट से कि इस इंस्टीट्यूट में किस चीज पे काम करना है। देखिए अब मैं आपको यहाँ पे एक बार दिखा भी देता हूँ टोटल के कितना डेटा यहाँ पे जो है इस इंस्टीट्यूट का बचा था। इस इंस्टीट्यूट के 42 बच्चे ऐसे थे जिनका अभी तक पीआर नंबर जनरेट नहीं हुआ है। तो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे इनके बात करें 132 बच्चे ऐसे थे जिनका पीआर नंबर जनरेट हो जाएगा और 171 इन्होंने एडमिशन लिए थे। तो टोटल अगर यहाँ के फिगर के हिसाब से टैली करें तो इनका जो है 171 में से हम 132 बच्चे घटा देंगे, टोटल इनके 39 बच्चे हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं 42 बच्चे। तो ये थोड़ा टेक्निकल ग्लिच है, ये रिपोर्ट अभी सही नहीं निकल रही है, लेकिन फिर भी आपको इस रिपोर्ट से थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। अगर इस रिपोर्ट में कोई बच्चा ऐसा दिखता है आपको जिनका इन प्रोग्रेस दिख रहा है तो आप उसको छोड़ दीजिए, यहाँ पे उसको आप यहाँ से टैली कर लीजिए। पर्टिकुलर बच्चे की यहाँ पे प्रोफाइल आ जाएगी, आप उसका देख लीजिए। जैसे कि मैं किसी एक बच्चे का यहाँ से उठाता हूँ रजिस्ट्रेशन नंबर। देखिए मैं आपको जो हूँ इस बच्चे का रजिस्ट्रेशन नंबर उठाता हूँ अमन का। अब इन्होंने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में एडमिशन लिया है और इनका रजिस्ट्रेशन नंबर है ये। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे फिल्टर लगाते हैं, व्यू ऑल पे पहले क्लिक करेंगे। अब इनकी ट्रेड लगाएंगे यहाँ पे हम इलेक्ट्रीशियन। इसके लिए देखिए आप यहाँ पे स्क्रॉल भी कर सकते हैं या फिर आप जो है यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन एनएसक्यूएफ आ गया। अब इलेक्ट्रीशियन में हमें किस बच्चे का डेटा सर्च करना था, हमें डेटा सर्च करना था अमन का, क्योंकि ये जो है अभी यहाँ पे जो दिखा रहा है ये रजिस्टर तो दिखा रहा है लेकिन इसका पीआर नंबर जनरेट नहीं हुआ है। तो अब हम इसको कैसे यहाँ पे देखेंगे कि हो सकता है ये इन प्रोग्रेस में हो, वहां पे रिपोर्ट अपडेट ना हुई जो डिफरेंट यहाँ पे दिखा रहा था। देखिए ये आ गया अमन का डेटा। देखिए स्टेट रजिस्ट्रेशन नंबर भी सेम था, सब चीज सेम था। देखिए इसने रजिस्टर तो कर लिया लेकिन इसने अभी तक अपनी ई केवाईसी नहीं करी है। अगर इसने ई केवाईसी कर ली होती तो यहाँ पे भी जो है ई केवाईसी कंप्लीट का ऑप्शन आ गया होता। तो होप अब आप लोगों को अपनी सारी जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। अगर इसके अलावा आपकी किसी प्रकार की कोई क्यूरी रह जाती है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे जो है अपनी क्यूरी को सेंड कर सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप भी सेंड करिएगा। कॉलिंग फैसिलिटी जो है अभी आपको तभी दी जाएगी जब आपको बताया जाएगा इंडिविजुअली, तभी आप कॉल करिएगा। तो वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही आईटीआई से और एसआईडी पोर्टल से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आईटीआई के ज्ञानी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको लगता है कोई इंस्टीट्यूट या कोई बच्चा किसी भी समस्या से गुजर रहा है तो आप उन तक हमारी वीडियोस को शेयर जरूर करिएगा ताकि उनकी भी समस्या का समाधान हो सके और उनको भी जो है एसआईडी पोर्टल के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में जो आप लोग के लिए और भी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी।